ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दी पावर एनालिसिस। इसमें हम क्या देखते हैं, लेट अस फर्स्ट ऑफ एनालाइज द टोटल पावर। टोटल पावर हम कंसिडर करते हैं टीपी से, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि जो टोटल पावर है वो क्या होता है, ठीक है। दैट इज एक्चुअली दी कटिंग पावर, ठीक है। तो टोटल पावर क्या है, कटिंग पावर। क्या, कौन सा पावर, द पावर दैट इज कंज्यूम्ड व्हाइल वी परफॉर्म द व्हाइल द कटिंग, ठीक है, कटिंग के दौरान। और वो किसके बराबर होता है, एक तो वो होता है कटिंग फोर्स के बराबर, फोर्स इनटू वेलोसिटी। वी आल्सो नो दैट कि जो पावर है वो होता है बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्योंकि जो फोर्स किसके बराबर होता है, पावर। वी आल्सो नो दैट द रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, work done divided by time. If you analyze, if you see here the जो force है that is the force is equal to the mass into acceleration, ठीक है। जो acceleration है, if you see here the what is the work, work is equal to the force into distance, ठीक है। what is work, work is equal to the force into distance, ठीक है, distance that is s, ठीक है। divided by आपको करना है t। if you see, if you divide s by t, it becomes the velocity, then it becomes force into velocity. So हमारा जो पावर है दैट्स आल्सो इक्वल टू द फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो कटिंग पावर है दैट, उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो ये सिंपल फार्मूला, जो कटिंग पावर है उसके लिए चाहिए कटिंग फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है गाइस। ओके, नाउ हियर इज अनदर टर्म दैट इज द शेयर पावर कंजप्शन, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय एफ एस, ठीक है। और वो किसके बराबर होता है, वो हम ले लेते हैं सिंपली, जो है अगेन द फोर्स इनटू वेलोसिटी, मगर कौन सा वाला फोर्स, शेयर फोर्स इनटू शेयर वेलोसिटी। यानी कि जो शेयर प्लेन में जो वेलोसिटी है दैट इज द शेयर वेलोसिटी, और जो शेयर प्लेन के डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज द शेयर फोर्स। ओके, तो उन दोनों का प्रोडक्ट बनता है हमारा शेयर पावर, ठीक है। देयर इज अनदर पावर दैट वी सी इन टर्म्स ऑफ द लॉस, दैट इज द फ्रिक्शनल पावर लॉस, ठीक है, that's denoted by the PF, ठीक है। वो किसके बराबर है, that is equal to the frictional force into cutting velocity, किसकी सॉरी that is into the chip velocity, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो अगर ये टूल है हमारे पास और यहाँ से ये जा रहा है चिप, तो और ये, तो ये इस डायरेक्शन में है VC, that is cutting velocity, okay guys। so और इसी डायरेक्शन में in the opposite, sorry, in the opposite direction we see, हम लोग क्या देखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज नोटेड बाय एफ। सो सो अगर हमने देखना है दैट इज हियर इट इज इक्वल टू द वीसी, ओके, दिस इज वीसी, ओके, ओके गाइस। सो तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जो PF है दैट इज द फ्रिक्शनल पावर लॉसेस, दैट्स इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स इनटू द कटिंग चिप वेलोसिटी। तो गाइस सिंपली अभी तक जो हमने देखे थे तीन तरह के पावर्स। फर्स्ट इज द कटिंग पावर। कटिंग पावर हम लोग देखते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में है कटिंग, इस डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं दैट इज द कटिंग फोर्स, दैट इज द F इनटू द वेलोसिटी, ठीक है, इनटू वेलोसिटी, ठीक है। हमारे पास this is the velocity, cutting force into velocity, that is the cutting power, ठीक है। then in the shear plane, this is the shear plane। shear plane में हम लोग देखते हैं shear power consumption, ठीक है, यानी कि power consumption as far along the shear जो ये shear power consumption है, it is because of the shear force and the what we call as the shear velocity, ठीक है। we better know कि जो shear force है वो किस डायरेक्शन, किस प्लेन में होता है, शेयर प्लेन में होता है, और जो ये वाला प्लेन है, ठीक है, और जो शेयर वेलोसिटी भी इसी प्लेन में होती है। और जो अनदर पावर लॉस जो है फ्रिक्शन पावर, वो हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी क्या हम कंसिडर करते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस के हिसाब से, ठीक है गाइज। अगर हम देखेंगे टोटल पावर जो हमारे पास है वो किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू द शेयर पावर, ठीक है, प्लस जो है फ्रिक्शनल पावर। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे दैट इज a TP, दैट इज इक्वल टू द FC, दैट इज a कटिंग फोर्स। यहाँ पे ये FC है, ठीक है, दिस इज FC। आई मेंशन इट हियर जस्ट द F, क्योंकि F जो है हम लोग मानते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। दैट इज इक्वल टू FC V, that is the cutting velocity is equal to Fs into Vs, और क्या हम कंसिडर करते हैं F into Vc। ये तो सिंपल सी फॉर्मूला है गाइस, ओके, ठीक है
गाइस यहाँ पे एक और टर्म है, दैट इज द परसेंटेज। हम देखेंगे परसेंटेज कितने परसेंटेज जो है, कितने परसेंट जो पावर कंज्यूम होता है। गाइस अगर हम देखें टोटल पावर जो है दैट इज द कटिंग पावर, वो उसमें से कितना पावर जाता है दैट इज द कंज्यूम होता है इन दी दैट इज इक्वल टू वो किस किस के बराबर है, टोटल कटिंग पावर दैट्स इक्वल टू एक तो फ्रिक्शनल के बराबर और किसके बराबर है, शेयर फोर्स कंजप्शन, ठीक है, शेयर पावर कंजप्शन के बराबर, इन दोनों के समेशन के बराबर। इफ वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द शेयर पावर कंजप्शन, तो हमने सिंपली क्या करना है, गो शेयर पावर कंजप्शन दैट इज एस पी और पी एस, ठीक है। तो ये हमारा पी एस बन गया डिवाइडेड बाय टोटल पावर, ठीक है, तो बन गया हमारा पीसी एंड दैट इज पी एस डिवाइडेड पीसी इंटू 100 सिंपली। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो इसमें, जो हमारा पी एस है दैट्स इक्वल टू द एफ एस इंटू वी एस डिवाइड बाई एफ सी इंटू वी इंटू 100। ओके गाइज, तो अगर हमने परसेंटेज ऑफ द फ्रिक्शनल पावर लॉस निकालना है तो सीधे से बनेगा ये फ्रिक्शनल पावर डिवाइडेड बाई टोटल पावर इंटू 100, ठीक है, वो हम पी एफ डिवाइडेड बाई पी सी इंटू 100, और वी कैन पुट देयर वैल्यूज, वी कैन पुट देयर, क्योंकि ये हम लोग कहते हैं कि जो पी एफ है वो किसके बराबर है, एफ इंटू वी सी डिवाइडेड बाई एफ सी इंटू वी, ओके गाइज, इंटू 100। तो हमारे पास अच्छा एक और चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। वी आल्सो नो दैट एफ डिवाइडेड बाई एफ सी, इसको अलग से लिख सकते हैं, वी डिवाइडेड बाई ये वी सी डिवाइडेड बाई वी सी डिवाइडेड बाई वी आल्सो नो दैट जो हमारा वी सी डिवाइडेड वी है दैट्स इक्वल टू आर, ठीक है, एफ ओवर एफ सी, ठीक है, एफ ओवर एफ सी इंटू 100, एफ ओवर एफ सी इंटू 100, तो हमारा जो परसेंटेज फ्रिक्शनल लॉस है दैट इज एफ ओवर एफ सी इंटू आर इंटू 100। ओके गाइस, अच्छा वन मोर थिंग, ये वी कैन आल्सो गेट द न्यूमेरिकल फ्रॉम इट हियर, ठीक है, जो शेयर पावर कंजप्शन है प्लस जो है क्या कहते हैं इसको, फ्रिक्शनल पावर लॉसेस, इन दोनों का समेशन होता है 100%। ओके गाइस, तो गाइज हम लोगों को अगर हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मर्चेंट सर्कल, हम लोग फिर से देखेंगे इसको, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज भी करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा इस डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं दैट इज द एफ, ठीक है, क्योंकि दिस इज द ऑर्थोगोनल एंगल, दिस इज एफ, और दिस ये बन गया हमारा, दिस इज आवर आर, ठीक है, ठीक है गाइज। तो ये हमारा इस डायरेक्शन में आया कटिंग फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में आया हमें शेयर फोर्स, ठीक है गाइज। ओके गाइज, तो ये हमारा है ऑर्थोगोनल एंगल, तो ये इसका अपोजिट अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे भी बनेगा अल्फा, दिस इज इक्वल टू द, ये हमने पहले ही निकाला, दिस इज इक्वल टू द बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, यू आर अवेयर अबाउट इट गाइज। और यू दिस इज फाई, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं ये जो ये वाला एंगल है ये फाई के बराबर है क्योंकि ये शेयर प्लेन का एंगल है, ठीक है। और गाइज अगर ये फाई है तो हमें ये भी निकलता है फाई, ठीक है गाइज। गाइज इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, सो दैट वी आर इन द बेटर वे वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। हमें गाइज ये हमें फाई है, तो ये जो ये वाला एंगल है ये हमें बनता है 90 माइनस फाइव, क्योंकि ये जो है ये फाई है, ठीक है गाइज, तो ये बनेगा हमें 90 माइनस फाइव, ठीक, ओके। क्यों है हमें ये 90 माइनस फाइव, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट ये जो ये सारा एंगल है ये एंगल है 90, तो अगर ये 90 है ये 5 है तो ये बनेगा 90 माइनस फाइव, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है दिस इज 90 माइनस फाइव, और इसी का जो अपोजिट है दैट इज इक्वल टू दी वो भी होगा 90 माइनस फाइव, क्यों, क्योंकि ये है बन गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है गाइस। तो अगर ये 90 माइनस फाइव है, दूसरा ये कि ये एक और तरीका भी है इसका, अगर ये फाइव है यहाँ पे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसका मतलब है कि ये बनेगा फिर 90 माइनस फाइव, तो उस हिसाब से भी वही है, ठीक है। इफ वी एक्सटेंड दिस ए बी टू के और सी को भी इसके साथ जोड़ेंगे देन दिस विल बी अ परपेंडिकुलर हियर, ठीक है गाइस, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे दिस, ठीक है गाइस। तो हम लोग क्या देखते हैं दैट इज इफ वी एनालाइज हियर, जो हमारा एफ एस है, एफ एस है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो ए बी तक है, ठीक है, दैट्स इक्वल टू ए बी, और जो ए बी है वो किसके बराबर है, वो ए के, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दिस इज आवर ए के, इसको हम बी के जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ओके गाइज। और हमारे पास एक और चीज है दैट इज दी के बी के, और जो हमारे पास के बी है यहाँ पे ये के बी, ठीक है गाइज, दिस के बी,
दिस यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस के बी इज इक्वल टू दिस सी एम, देन वी कैन रिप्लेस के बी बाई दिस सी एम. तो हमारा जो एफ एस है यानी कि जो ए बी है दैट्स इक्वल टू ए के माइनस सी एम. कैन वी राइट दैट? इट इज सिंपल. ठीक है. देन इफ वी कंसिडर द ट्रायंगल ए के सी, इफ वी कंसिडर हियर द ट्रायंगल ए के सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल. ओके गाइस, तो हमारे पास जो ट्रायंगल है दैट इज ये वाला ट्रायंगल. ठीक है गाइस. ओके. जो और ये वाला एंगल यहाँ पे बना, ठीक है, दैट्स इक्वल टू द फाई, एंड वी बेटर नो इट. वो किसके बराबर है? सॉरी. ठीक है गाइस. तो ये वाला एंगल है दैट्स इक्वल टू द फाई, और ये हमारे पास इस समय है एज ऑफ नाउ दैट इज ए, दिस इज के, और ये है सी. इफ वी टेक हियर cos ऑफ फाई, cos क्या बनेगा यहाँ पे? दिस इज द बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है. देन इट बिकम द ए के बाई सी ए, ए के बाई सी ए. ठीक है. और जो हमारा ए के है, दिस सिंपलाइज दैट जो हमारा ए के है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज दिस सी, हाँ, जो हमारा ए सी है, सॉरी, जो हमारा ए सी है, ए सी इज इक्वल टू दी, अगर हम ए के को निकालेंगे देन ए के इज इक्वल टू दिस ए के, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए के. ठीक है. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ए के हैं वो किसके बराबर निकलता है हमें? दैट्स इक्वल टू द ए सी कॉस ऑफ फाई. ठीक है. और जो ए सी है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू द ए सी, वो एफ सी के बराबर. यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये ना, है ना, एफ सी. ठीक है गाइस. देन दिस इज इक्वल टू द एफ सी. ओके. तो हमारा ये बनेगा एफ सी. तो ए की किसके बराबर बना? एफ सी कॉस ऑफ फाई के बराबर. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दैट इज एफ सी कॉस ऑफ फाई. ठीक है. और यहाँ से लेकर यहाँ तक है दैट इज एफ एस. ठीक है गाइस. तो ये के बी किसके बराबर है? देन एट दैट टाइम वी कैन ऑल्सो से दैट हियर जो हमारा एफ एस है दैट्स इक्वल टू एफ सी कॉस ऑफ फाई माइनस एफ टी साइन ऑफ फाई. ठीक है. यहाँ पे दैट इज ए के. वी आल्सो डू दैट जो सी एम है, इफ वी कंसिडर यहाँ पे एक और ट्रायंगल हम ले लेंगे पहले, सी एम डी. कौन सा ट्रायंगल? सी, दिस इज एम, दिस इज डी, दिस इज सी एम, दिस इज डी. ओके गाइस, दिस इज सी, दिस इज एम, और दिस इज डी. ठीक है. और गाइस सी एम जो है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर. ठीक है. और जो यहाँ पे ये एंगल है ये आल्सो, दिस इज आल्सो इक्वल टू द फाई. ठीक है गाइस, ये भी फाई के बराबर है. ठीक है. सो और ये जो ये वाला है हाइपोटेन्यूज, ये किसके बराबर है? दैट्स इक्वल टू द एफ टी. दिस इज इक्वल टू द एफ टी. देन वी कैन से दैट हियर सी एम इज इक्वल टू एफ टी साइन ऑफ फाई. ठीक है. सी एम एफ टी साइन ऑफ फाई. सो वी कैन, बट सी एम इज ऑल्सो इक्वल टू द के बी. सी एम जो है वो के बी के बराबर है. देन वी कैन से दैट जो जो हमारा सी एम, देन एफ एस जो हमारा सी एफ एस है वो ए के, दैट इज इक्वल टू द एफ एफ cos of phi minus cm, that is equal to ft sin of phi. Then we can say that fs is equal to the cos of phi, fc cos of phi, and minus sin ft sin of phi. In the same way we can also derive the fn किसके बराबर है? जो normal force है that is fc sin phi and into ft cos of phi. Okay guys, so हमारे पास जो है इस समय as of now चार फार्मूलाज आए. जो एफ फोर्स है वो किसके बराबर है? दैट्स इक्वल टू द एफ सी साइन ऑफ अल्फा प्लस एफ टी कॉस ऑफ अल्फा. ठीक है. डिवाइडेड और है अनदर इन टर्म्स ऑफ, ये है अल्फा के रिलेटेड और ये है फाई के रिलेटेड. ओके गाइस, तो हो गया ये. इट मीन्स दैट आई कैन से दैट एफ और एन किसके रिलेटेड है? अल्फा के रिलेटेड. और एफ एन और एफ एस जो है वो फाई के रिलेटेड है. Okay guys, so यहाँ पे if we draw here, I have, it is just a simple diagram that I have drawn. ठीक है. ये तो आपको पता ही है. यहाँ से एफ एस है, यहाँ से एफ सी है, यहाँ से एफ सी है, यहाँ से एफ सी है. ठीक है. और इनका जो परपेंडिकुलर है वो इस डायरेक्शन में आएगा, वो इसके साथ जुड़ेगा, दैट इज इक्वल टू दी एफ टी. ठीक है गाइस.
दैट इज n इसका परपेंडिकुलर, वो इसका परपेंडिकुलर, ठीक है गाइस। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज द material removal rate, MRR, ठीक है guys। What is material removal rate? It is the rate, or it is the volume of the material removed per unit time. It is the rate at which we remove the material, ठीक है। But कितना, but in terms of volume, how much the volume we removed it in a unit time. Okay, if the product of the cross-sectional area of the uncut chip and the okay, it is the cutting, sorry, it is the cutting speed, ठीक है, इट इज सिंपली द कटिंग स्पीड, ठीक है। तो हम लोग इसका जो यूनिट है किस हिसाब से देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हम निकालते हैं पर सेकंड के हिसाब से, सो वी कैन टेक इट इन टर्म्स ऑफ द mm क्यूब, cm क्यूब, mm क्यूब पर सेकंड के हिसाब से भी, mm क्यूब पर मिनट के भी हिसाब से, cm क्यूब पर मिनट के भी हिसाब से। ओके गाइस, as far as the material removal rate is concerned, it's also equal to the area of cross sectional area into the cutting velocity, क्योंकि हमारे पास है वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर एरिया इनटू द डिस्टेंस, ठीक है, या एरिया इनटू द लेंथ, या एरिया इनटू द हाइट। तो हम लोग यहाँ पे जो कटिंग वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम रिमूव जो है वो किसके बराबर है, हमारा एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये मान लीजिए ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये मैं बनाता हूँ ऐसे, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज देयर टू बी रिमूव्ड, और ये मान लीजिए आप कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जो है मटेरियल को रिमूव किया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये मान लीजिए आप x, ठीक है, ये मान लीजिए आप x, ओके गाइस, ठीक। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो बन गया ना ये वॉल्यूम, एरिया इंटू x इज इक्वल टू द वॉल्यूम, बट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय t बन गया हमारा कट मटेरियल रिमूवल रेट, ठीक है गाइस। जो हमारा वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द, कैन आई राइट इट एज एरिया इज इक्वल, वॉल्यूम इज इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इनटू द x, ठीक है, ये थिकनेस कितना रिमूव किया डिवाइडेड बाय, ठीक है, दिस इज द x डिवाइडेड बाय that is equal to the t. If we consider this, that is the cutting velocity x by t, हम लोग कितना मटेरियल रिमूव करते हैं डिवाइडेड बाय x, that is x by t, ठीक है गाइस। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो इक्वल टू द b into t, क्यों, क्योंकि एक साइड से ये बन गया इसका b, सॉरी दिस इज द b, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया इसका b, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी जो है ये बन गई इसकी थिकनेस दैट इज द t, ठीक है गाइस। तो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हमें ये मिलता है यहाँ पे BTV, वायर V इज द वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी, ठीक है। एंड वी आल्सो नो दैट कि जो B है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, वो BC के बराबर है, और V हम लेते हैं, वो हम लेते हैं चिप वेलोसिटी के हिसाब से, और T हम ले सकते हैं किसकी, चिप की थिकनेस के हिसाब से, ठीक है। देन material removal rate is also written as the BC TC into VC, okay guys। एज फार एज इन टर्निंग हम देखेंगे दोनों में, ठीक है, ओब्लिक में भी और इसमें भी, ठीक है, ऑर्थो में भी हम लोग क्या देखते हैं, BT जो है वो किसके बराबर है, वो DF के भी बराबर है। सो वी कैन आल्सो रिटन एज, क्योंकि जो BT है इज आल्सो इक्वल टू द DF, सो BC जो हमारा, सॉरी जो BT है दैट इज रिटन एज अ DF, सो वी कैन आल्सो राइट इट एज DF और FD into the cutting velocity, while जो F है that is the material mm per revolution, ठीक है, और जो D है that is in terms of the materials, ठीक है। तो जो V है V is mm per second, तो हमें ये बनेगा यहाँ पे दैट इज दी मटेरियल रिमूवल रेट जो है दैट इज ये बनेगा इक्वल टू mm क्यूब पर रेवोल्यूशन के हिसाब से, only in case of the turning, in case of a turning हम mmr हम किस में लेते हैं, material cubic material per second per revolution, okay guys। okay, as far as the if we consider the cylindrical portion, that to the hollow cylinder के लिए अगर हम कंसिडर करेंगे, और वो भी क्या ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल टर्निंग में अगर हम देखेंगे, ठीक, तो हमने जो मटेरियल रिमूवल रेट है वी कंसिडर इट एज अगेन BT into V, और BT किसके बराबर हम मानेंगे,
दैट इज इक्वल टू द एफ डी के बराबर है, ठीक है। एज फार एज द व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द, वेयर डी इज द डेप्थ ऑफ द कट, ठीक है। और जो डेप्थ ऑफ द कट है वो किसके बराबर हम लेते हैं, d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमने लेनी है इन टर्म्स ऑफ द आरपीएम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग है, ठीक है। दैट्स आल्सो रिटन एज पाई डी डी इंटू पाई डी एन, बट यहाँ पे हमने जो डी है वो लेना है मीन डाया, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग है, ठीक है गाइज। तो जब हम टर्निंग कंसिडर करते हैं वी हैव टू कंसिडर द मीन डाया यहाँ पे, और वो मीन डाया किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू द d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई 2। ओके गाइज, तो हो गया ये भी। तो d1 माइनस d2 डिवाइड बाई 2 तो अपना ही है, ठीक है। पाई हमने पहले लिखा है यहाँ पे, इनटू n वायर दिस इज हियर द n, दिस इज नॉट द v हियर, दिस n हियर, where n is the rpms, ठीक है। if we consider it in terms of the rp revolutions per second, then we have to divide it by the 60। okay, तो हमारी जो फार्मूला बनती है that is equal to the f, where f is the feed into the revolutions, that is the rpm, ठीक है, into pi by 4 into d1, if you consider that d1 square minus d1 minus d2 into d1 plus d2, d1 minus d2 into d1 plus d2, ये बनेगा a minus b into a plus b, तो ये बनेगा a square minus b square pi by 4, तो अपनी जगह पे, ठीक है गाइस। तो मटेरियल रिमूवल रेट फॉर द, तो हमारे f into n, if we consider it this as a feed velocity, this is here the feed velocity। तो हम as far as the turning is concerned, वो भी orthogonal turning, as far as the orthogonal turning is concerned, material removal rate जो है वो किसके बराबर है, एक तो हमारी feed velocity, ठीक है, into pi by 4 into d1 minus d2, d1 square minus d2 square। okay guys हमारे पास एक और term है that's called as a specific cutting energy consumption, that is denoted by UC। okay, what is this? It is the amount of energy required to remove 1 cubic volume of the 1 cubic mm of the material। okay guys, so it is the ratio of, it is actually the ratio of the cutting power consumption to the material removal rate। तो कैसे मिलेगा हमें specific cutting energy consumption? that is the UC जो है specific cutting energy consumption, वो किसके बराबर है, that is the cutting power, or we can say that the total power जो कि इससे पहले हमने निकाला divided by material removal rate। okay guys हमने material removal rate भी देखा और cutting power consumption भी देखा, ठीक है guys। सो हमारे पास जो UC है that's equal to the PC और MRR, ठीक है। और जो PC है that's equal to the वाट में हम लेते हैं और जूल्स पर सेकंड के हिसाब से, और जो मटेरियल रेट है that's the cubic mm पर सेकंड के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ओके गाइस, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसकी जो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, that is जो PC है cutting power consumption that's also equal to the FC into V, where V is the cutting where is V is the cutting velocity and F जो है हमारे पास that is the force, cutting force, ठीक है guys। सो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे this also equal to the FC into V। guys one more thing I would like to say here is that कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ओके 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 गाइस, तो हम कहाँ पे थे, ओके जो हमारा जो FC है गाइस, यहाँ पे वी नीड टू टेक द थिंग्स हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग FC जो है हम लोग न्यूटन के हिसाब से, फोर्स है वो हम न्यूटन के हिसाब से लेते हैं, और जो वेलोसिटी है वो हम मीटर पर सेकंड के हिसाब से देखते हैं, ठीक है गाइस। इफ यू सी हियर द ये जो है ये वाला पोर्शन दैट इज द मटेरियल रिमूवल रेट, मटेरियल रिमूवल रेट हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ द इफ वी सी दैट इज द एमएम्स के हिसाब से, क्योंकि हम लोग थिकनेस भी लेते हैं एमएम्स में, ये भी लेते हैं एमएम्स में, बट जो ये वेलोसिटी है कटिंग वेलोसिटी, क्योंकि ये फास्ट है ये मटेरियल, ये ये मीटर पर सेकंड के हिसाब से देखते हैं, ठीक है गाइस। ओके,
बट वी हैव टू कंसिडर दैट, क्योंकि यहाँ पे भी वेलोसिटी और यहाँ पे भी वेलोसिटी है, ठीक है। बट व्हाट वी हैव दिस MMR, दिस इज इन टर्म्स ऑफ द क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ वी हैव टू मेक दिस मीटर इन टर्म्स ऑफ द mm's, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 1000, तब जाके ये जो ये है ये वेलोसिटी है तो ये इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो ये है यस, वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने इसको आई वुड लाइक टू हियर ऐड, दिस इज आल्सो हियर द इन टर्म्स ऑफ द mm पर सेकंड। तो क्या मैं कह रहा हूँ, जो ये वाली वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी कटिंग वेलोसिटी, दैट्स इक्वल टू द mm पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, mm पर सेकंड। और जो ये वाली वेलोसिटी है दैट इज इन टर्म्स ऑफ द मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000, तो वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस 1000 इंटू v, तब जाके जो नीचे वाला v है और ऊपर वाले v के साथ ये कट अप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ऊपर वाली जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये पावर कंजप्शन है, उसमें जो हम वेलोसिटी कंसिडर करते हैं वो हम mm के हिसाब से कंसिडर करते हैं। ओके गाइस, वो mm पर सेकंड के हिसाब से कंसिडर, और जो नीचे वाली वेलोसिटी वो हम मीटर पर सेकंड के हिसाब से करते हैं, तब जाके ये दोनों जो है कट अप हो जाएंगे, बचेगा यहाँ पे नीचे 1000। ओके, तो हमें जो यूसी है that is a specific power consumption, specific cutting energy consumption, that's equal to the FC over 1000 to BT. As we know, in case of turning, BT is also equal to the FD. We can replace it by the another formula, that is the FC over 1000 times FD. So हमारे पास दो formulas है UC के, एक तो ये कि FC over 1000 to BT, ठीक है, और FC over 1000 to FD, ठीक। We can also interchange it like this, FC जो है हमारा वो 1000 UCBT के बराबर है इन केस ऑफ द ऑर्थोगोनल मशीनिंग में, ठीक है, ठीक है। इन केस ऑफ द टर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे दैट इज इक्वल टू द FD, ठीक है गाइस। ओके, देयर इज अनदर टर्म जो हमारे पास है, दैट इज स्पिंडल स्पीड सिलेक्शन, ठीक है गाइस। हम किस हिसाब से स्पिंडल, व्हाट इज स्पिंडल, ठीक है, एंड द स्पिंडल रेंज क्या होता है गाइस। हम देखते हैं जो वर्क पीस हमारे पास होता है, ठीक है गाइस, इसका कोई आरपीएम होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज स्पिंडल स्पीड, ठीक है गाइस। फॉर द फॉर द मिनिमम पावर कंजप्शन, फॉर द गुड सरफेस फिनिश, फॉर द बेटर टर्निंग प्रोसेस, ठीक है, हम हमें जो है फॉर द लार्जर टूल लाइफ, हमने ये देखना होता है कि एक जो है स्पिंडल की जो आरपीएम है दैट इज व्हाट वी कंसीडर एज ए ऑप्टिमम, ठीक है, ठीक है। उसका उसका एक रेंज होता है जिसके विदिन में हम लोग जो है टर्निंग को बेटर वे में हम कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है गाइस। क्या लिखता है यहाँ पे, इन केस ऑफ द मशीन टूल, इन द मशीन टूल द स्पिंडल स्पीड इन द गियर बॉक्सेस is arranged in the geometric process, ठीक है, to obtain a wide range of the selection, okay guys, okay। तो हमारे पास क्या है कि डिफरेंट आरपीएम्स है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग मान लीजिए कि ये रोटेट करता है, ये रोटेट करता है एक किसी आरपीएम पे, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने सबसे कम आरपीएम पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज N1, ठीक है। अब मैं इसको इसका जो आरपीएम है बढ़ा रहा हूँ तो N2, ठीक है, ठीक है। देन आई एम इंक्रीजिंग इट टू मोर टू N3, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसकी रोटेशन किसी मैक्सिमम स्पीड पे रखी, दैट इज N max, ठीक। अब N max दैट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द स्पिंडल कैन रोटेट, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इसका क्या है मैक्सिमम पावर, ठीक है, टू द मिनिमम स्पीड एट विच इट कैन परफॉर्म द कंडक्ट, इट कैन कंडक्ट द क्या कहते हैं उसको, रोटेशन, ठीक है। अब यहाँ से मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक जितनी भी स्पीड की जो रेंज है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए स्पिंडल रेंज, ठीक है गाइस। गाइस वन मोर थिंग, हम क्या देखते हैं कि वी सी द डिफरेंट स्पीड्स एज फार एज दिस स्पिंडल इज कंसर्न, यानी कि वर्क पीस या स्पिंडल जहाँ पे जो है हेड स्टॉक के साथ जो कि हम देखते हैं, दिस इज द हेड स्टॉक, दिस इज द हेड स्टॉक HS, जहाँ पे
टूल वर्क जो है जो कि अटैच होता है, ठीक है, और जो वहां पे जो ये रोटेट करता है वर्क पीस एट अ सर्टेन रोटेशन। गाइज इसकी रोटेशन वेरी कर सकती है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, ठीक है गाइज। और हम लोग इसमें और इस रेंज में हम लोग इसमें डिफरेंट स्पीड्स हम लोग रख सकते हैं इसकी, ठीक है गाइज। अगर हम देखेंगे दैट्स व्हाट वी कॉल एज स्पिंडल स्पीड्स, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, we see the n1 speed, first spindle speed, second spindle speed, third spindle speed up to nth जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, that is the nth, ठीक है, nth स्पीड ऑफ दी। गाइज एक और चीज मैं यहाँ बताऊं कि हम लोग डिफरेंट, जो कि मैंने कहा भी, हम लोग जो स्पिंडल है उसके डिफरेंट स्पीड होती हैं एंड इज डिनोटेड बाय n1 n2 n3, ये डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, ठीक है। और जो ये स्पीड हैं इनकी क्या आपस में रिलेशन है, ठीक। तो ये रिलेशन ये है कि ये दी स्पीड्स आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है गाइस। जो यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है, दे आर अरेंज्ड इन दी क्या कहते हैं इसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मैं क्या कहता हूँ कि क्योंकि जो ये हेड स्टॉक है जो कि रोटेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे जो है टूल एडजस्टेड होता है, ये ये आगे से जो है कनेक्टेड होता है किसी गियर सिस्टम से, ठीक है। और जो उस वहां पे जो ये गियर बॉक्सेस हैं जो कि इसको रोटेशन देते हैं, उन हमने ऑलरेडी अरेंज किए हुए होते हैं ऐसे वो गियर सिस्टम के, इस वजह से जो आरपीएम्स यहाँ पे जनरेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और जो आपस में उनकी जो रिलेशन है दैट इज इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मान लीजिए जो मिनिमम स्पीड है, ठीक है, दैट इज दी, मान लीजिए वो मान लीजिए आप ए है, ठीक है, वो ए है। और जो सेकंड वाली स्पीड है दैट इज इक्वल टू दी ए आर, ठीक है, वेयर आर जो है क्योंकि इनके साथ जीपी वी कंसिडर दैट दी जो स्पीड है, हाँ, उनमें रेशोज जो इफ देयर एग्जिस्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है, वी बेटर नो कि जो उनमें जो डिफरेंट टर्म्स होती है वो ए हो, उसकी सीरीज की जो फिगर्स होते हैं वो ए होता है, ए आर, देन ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर स्क्वायर so on to a r raised to power n minus 1. This is a kind of the geometric progression series. तो इसी तरीके से हम लोग इसके जो है स्पिंडल स्पीड्स को भी अरेंज करते हैं, ठीक है। हमारी पहली स्पीड मिनिमम स्पीड बनेगी n, ठीक है, और दूसरी वो बनेगी n1, ठीक है, दूसरी बनेगी n2, ठीक है, जो तीसरी बनेगी n3 एंड सो ऑन अप टू nth स्पीड, ठीक है, दैट इज द n, ठीक है, n into n, ठीक है, दिस इज द n, ओके गाइज। तो और जो मान लीजिए जो पहली स्पीड है वो a के बराबर है, तो दूसरी स्पीड है वो ए आर के बराबर है, ठीक है, और जो तीसरी स्पीड है दैट्स ए आर स्क्वायर के बराबर, और जो n स्पीड है दैट्स ए आर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। आई होप कि ये आपको आ गया होगा समझ के एज फार एज द स्पिंडल स्पीड इज कंसर्न। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड है n मैक्स दैट्स इक्वल टू n nth, ठीक है, वो किसके बराबर है, ए आर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। और जो मिनिमम स्पीड है, मिनिमम स्पिंडल स्पीड है, वो किसके बराबर है, n1, वो और वो हम कंसिडर करते हैं a। इफ वी टेक द रेशियो ऑफ द टू दैट इज द n मैक्स टू द n मिनिमम दैट्स इक्वल टू द क्या कहते हैं इसको, ए आर रेज़्ड पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a, ठीक है गाइस। तो वो किसके बराबर है, r रेज़्ड पावर n माइनस 1। सो हमारे पास जो n मैक्स है दैट्स इक्वल टू द n मिनिमम into r raised to power n minus 1, or n nth is also equal to n1 into r raised to power n minus 1। और guys जो हमारे पास r है, where r is a ratio of the two consecutive speeds। what is r? r is equal to the ratio of the two consecutive speeds, ठीक है, that is the n2 divided by n1, वो common ratio है, और n3 divided by n2 is also equal to the r, n4 divided by n3 is also equal to the r, ठीक है guys n to the n divided by n minus 1 is also equal to the r, okay। तो guys हमारे पास जो n1 है, ठीक है, वो n मिनिमम के बराबर है, वो किसके बराबर है, that's equal to the n is equal to the v by pi d, okay guys। तो उस समय जो v है that is minimum, जो सबसे obviously rpm कम होगा तो velocity भी कम होगी, ठीक है, but at that point of time we will have the diameter as the maximum, क्योंकि वो v by pi d है, because v is equal to pi dn, ठीक है।
उस समय जो डाया होगा, ठीक है गाइज, वो डाया मैक्सिमम होगा, बिकॉज व्हेन वी गिव द डाया एज अ मैक्सिमम वैल्यू, only then we will get as the minimum RPM, ठीक है। at the time when we have the maximum क्या कहते हैं इसको, speed, that is equal to the maximum velocity divided by minimum dia, ठीक है। then we can also write that n max divided by n minimum is equal to v max divided by pi d minimum to into, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये d max into pi divided by v minimum, तो ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे। then we can say that n minimum divided by n maximum, n maximum divided by n minimum is equal to v max divided by v minimum into d max divided by d minimum is equal to r is bar n minus 1, ठीक है गाइज, ओके। तो आई होप यहाँ तक जो है आपको समझ आया होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें क्विकली मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बताऊं कि हमने क्या किया, तो सो फार वी हैव डन द स्पिंडल स्पीड्स, ठीक है, स्पिंडल स्पीड की रेंज, ठीक है, ओके गाइज, तो ये भी आपको समझ आया। देन वी आल्सो डिड दिस स्पेसिफिक पावर कंजप्शन, दैट इज द यूसी, ये किसके बराबर है, इट्स अ रेशियो ऑफ द पावर कटिंग पावर टू द एमआरआर। देन वी आल्सो डिड द ऑर्थोगोन मटेरियल रिमूवल रेट, दैट इज, और फिर हमने ये भी देखा ये ऑर्थोगोनल कटिंग में कितना आता है, टर्निंग में किसके बराबर आता है, ठीक है गाइज। then before that we also did some force relations, we tried to find out the how ये force किसके बराबर है, F frictional force, that is the normal किसके बराबर है, shear force किसके बराबर आया हमें, cutting force किसके बराबर आया हमें, okay guys, और frictional power losses, ठीक है, we also did the power analysis, okay। and before that we also had some we try to know about the oblique turning. So thank you very much.